बाकी सभी किसान भाइयों को राम राम। प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आप यदि लाभ लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए दो बड़ी खुशखबरी आ चुकी हैं। साथियों, देश भर के सभी राज्यों के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, अब आपको इस योजना के माध्यम से 6,000 रुपए मिलते हैं, तो ये राशि अब बढ़ करके आपको 30,000 रुपए मिलने वाली है। क्योंकि साथियों, ऐसी मांग हमारे देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 30,000 रुपए मिलना चाहिए किसानों को, ऐसी बात उपराष्ट्रपति धनखड़ के द्वारा की कही गई है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब राशि बढ़ने वाली है। किसानों को अब 6,000 रुपए नहीं बल्कि 30,000 रुपए मिलेंगे। साथियों, बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए आ चुकी है। यदि आप भी किसान हैं तो अवश्य वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथियों, किस प्रकार से यहाँ पर 6,000 से बढ़ाकर के इस राशि को 30,000 रुपए किया जा रहा है। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से आपको पहले 2,000 रुपए प्रति किस्त में मिलते थे। 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को आपको 2,000 रुपए की मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आप 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो कि जून के लास्ट तक आपके अकाउंट में राशि आने वाली है। तो क्या अब 20वीं किस्त के 10,000 रुपए मिलेंगे? यानी कि दोस्तों, यदि ये राशि 6,000 से बढ़ा करके 30,000 की जाती है तो साथियों आपको 20वीं जो किस्त है वो 10,000 रुपए की मिलने वाली है। तो साथियों, 10,000 मिलेंगे या फिर 2,000 रुपए मिलेंगे? साथियों, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबर है, उसके बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। और साथियों, पूरी जानकारी लेकर के दोस्तों आप इस अपडेट के बारे में अपने विचार अवश्य बताएं, कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों, जानकारी लें उससे पहले प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अन्य जो भी देश भर के किसान हैं उन तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से साथियों शुरू की गई थी। वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों ये योजना शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से जो देश भर के लघु और सीमांत छोटे किसान हैं उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपए इस योजना के माध्यम से दिए जा रहे हैं। साथियों, इस योजना की घोषणा पीयूष गोयल के द्वारा 1 फरवरी 2019 को भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के समय की गई थी। और साथियों, ये योजना दिसंबर 2018 से लागू कर दी गई थी। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से 1 फरवरी 2019 से देश भर के छोटे और सीमांत यहां पर लघु किसानों को प्रत्येक साल 6,000 रुपए दोस्तों 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में दिए जाते हैं। यानी कि हर किस्त में 2,000 रुपए मिलते हैं। 19वीं किस्त आपको मिल चुकी है और 20वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं। साथियों, पूरी अपडेट आप अवश्य ले लीजिए। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है। देश के ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा यहां पर केंद्र सरकार को यहां पर एक सुझाव दिया है, एक मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा करके 30,000 प्रतिवर्ष करने और खाद सब्सिडी सीधे किसानों के अकाउंट में डालने की उन्होंने वकालत की है। और साथियों, उन्होंने कहा है कि इसके माध्यम से किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और आत्मनिर्भर हो सकेंगे। आधुनिक और जो टिकाऊ खेती है वो आगे बढ़ सकेगी। उन्होंने साथियों यहाँ पर ये बात कब कही है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हिमाचल की शांत पहाड़ियों में बसे डॉक्टर YS परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत के किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि भाग्य विधाता है। साथियों, उन्होंने अपने भाषण में किसानों को भाग्य विधाता की संज्ञा दी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मौजूदा राशि 6,000 रुपए है, जो कि महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ा करके प्रति वर्ष 30,000 रुपए किया जाना चाहिए। ऐसा सुझाव यहाँ पर केंद्रीय सरकार को, पीएम नरेंद्र मोदी को देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। साथियों, यहाँ पर किसानों के लिए अच्छा सुझाव यहाँ पर दिया गया है। उन्होंने कहा है
कि यहाँ पर जो भी किसी भी प्रकार की जैसे कि उर्वरक सब्सिडी है, वितरण खर्च है, या अन्य किसी भी किसानों के लिए योजना चल रही है, उसका जो भी कोई पैसा है वो किसानों को डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों तक पहुंचना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों को पीएम किसान योजना के माध्यम से प्रत्येक साल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि किसान निर्णय लेने में सक्षम हो और जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने दूसरा एक और ऐलान किया है, कहा है कि सीधे किसानों के खाते में सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से डाली जानी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से कोई बिचौलियों के पास पैसा नहीं रुक सके। उन्होंने कहा है कि किसान ही भारत की रीढ़ है, एक विकसित भारत का रास्ता खेतों से होकर के गुजरता है। जब तक किसानों का हाथ नहीं थामा जाएगा देश की असली प्रगति अधूरी रह जाएगी। इसलिए उन्होंने किसानों को अन्नदाता कहकर के भारत के भाग्य विधाता की भी संज्ञा दी है। और उन्होंने कहा है कि यह केवल सम्मान का शब्द नहीं बल्कि देश के भविष्य की दिशा भी दिखाता है। साथियों, खाद की सब्सिडी के लिए भी उन्होंने कहा है कि किसानों को डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जानी चाहिए ताकि पूरी राशि किसानों तक पहुंचे और किसान साथियों जैविक विकल्प अपना सके और जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पीएम किसान राशि बढ़ाने की उन्होंने मांग की है और कहा है कि इसे 30,000 रुपए तक बढ़ाना चाहिए। साथियों, यदि ये राशि बढ़ती है तो अब किसानों के यहाँ पर मौज होने वाली है। दोस्तों, आपको 19वीं किस्त मिल चुकी है और 20वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं जो कि जून महीने के लास्ट तक की राशि आपके अकाउंट में डल जाएगी। लेकिन दोस्तों 6,000 के हिसाब से आपको यहाँ पर ये राशि ये किस्त 2,000 रुपए मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर 30,000 की मांग की गई है। आगे यदि इस मांग को स्वीकार किया जाता है, लागू किया जाता है तो साथियों फिर आपको अगली जो किस्त मिलने वाली है तो साथियों वो आपको 2,000 की नहीं बल्कि यहां पर ये राशि 30,000 यदि की जाती है तो आपको अगली किस्त 10,000 रुपए की मिल सकती है। साथियों, ये बड़ी अपडेट थी किसानों के लिए जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों, जानकारी अन्य किसानों तक भी आपको पहुंचाना चाहिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य किसानों तक वीडियो को आपको सेंड करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों आगे भी आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।